उस रात मामा के घर जो हुआ वो मेरे लिए आज भी एक जीवन सपने जैसा है। मेरा नाम रिया है। मैं हमेशा से गोरी, नाजुक और आकर्षक रही हूँ। कॉलेज के दिनों में लड़के मेरी एक झलक के लिए तरसते थे। अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं 27 की हूँ। पर यह किस्सा उस वक्त का है जब मैं बीए अंतिम वर्ष में थी और उम्र महज 20 साल थी। गर्मियों की छुट्टियां थी। मामी ने फोन किया कि घर में छोटी सी हवन पूजा है, मदद चाहिए तो आ जाओ। मैं तुरंत तैयार हो गई। मामी बेहद खूबसूरत है। चमकती त्वचा, पतली कमर और उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल। उन्हें देखकर लगता है अभी 32 से 33 की ही होंगी। मैं जब वहां पहुंची तो पता चला मेरा कजिन रोहन भी हॉस्टल से आया हुआ है। रोहन मुझसे 1.5-2 साल छोटा है, इसलिए मुझे दीदी ही कहता है। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैंने कहा, अरे वाह रोहन, तू तो अब पूरी तरह हीरो जैसा लग रहा है। वो शर्माकर हंसा, दीदी आप तो पहले से ही हीरोइन लगती थी, अब तो और भी ज्यादा गजब हो गई है। मैं हंसते हुए बोली, अच्छा जी, कितनी गजब? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, अभी नहीं बताऊंगा, रात को छत पर चलकर धीरे धीरे बताता हूँ। उसकी बात में कुछ अलग सा लहजा था जिससे मेरे गाल लाल हो गए। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। पूजा संपन्न हुई। खाने पीने में रात के 9:30 हो गए। मैंने मामी से कहा, मामी मैं थोड़ी देर छत पर फ्रेश हवा ले लूं। मामी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, रोहन भी साथ चला जा, अकेली मत जाना। हम दोनों छत पर पहुंचे। मामा का घर गांव के बाहरी छोर पर था। चारों तरफ खेत और अंधेरा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने रोहन से पूछा, अब बोल, कितनी गजब लग रही हूँ? वो करीब आया और धीरे से बोला, दीदी आप इतनी खूबसूरत हैं कि देखकर मन करता है बस देखता रहूं। मैं शर्मा गई, फिर हंसकर बोली, बस देखना ही काफी है या कुछ और भी सोच रखते हो? वो चुपके से मुस्कुराया और बोला, मम्मी पापा का तो मैं अक्सर देखता हूँ। वो वाला सीन। मैं चौंक गई। क्या बकवास कर रहा है? झूठ मत बोल। वो हंसते हुए बोला, रुकिए दीदी, आज रात तुम्हें खुद दिखाता हूँ। तभी मामी की आवाज आई, रिया रोहन, अंदर आ जाओ, बाहर मच्छर बहुत है। तुम दोनों मेरे वाले एसी कमरे में सो जाना। हम दोनों अंदर आ गए। रोहन ने फुसफुसाकर कहा, जागते रहना, आज कुछ खास होने वाला है। रात के करीब 11 बजे वो उठा और बोला, चलो चुपके से। हम धीरे धीरे मामी मामा के बेडरूम के पास गए। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बल्कि हल्का सा खुला हुआ था। अंदर हल्की नीली लाइट जल रही थी। रोहन ने इशारा किया। मैंने झुककर देखा। अंदर का नजारा। मामी इतनी उन्मुक्त और आनंदित लग रही थी कि मेरी सांसें थम सी गईं। मामा उन्हें बड़े प्यार से कर रहे थे। पूरा माहौल प्रेम से भरा था। मैं पीछे हटी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहन भी कुछ देर बाद मेरे पास आया। कमरे में लौटते ही उसने मुझे इशारा किया, फिर मैं मना नहीं कर पाई। उस रात उसने मुझे वह सुख दिया जो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। मेरी हर रग में खुशी समा गई। मैं पहली बार इतनी गहराई से तृप्त हुई। उस आनंद की लत लग गई। मैंने बहाना बनाकर पूरा 1 महीना वहीं रुकने का फैसला किया। हर रात, चाहे छिपकर देखना हो या चुपके से साथ बिताना, वो सुख मुझे बार बार बुलाता रहा। आज भी जब उस गर्मी की छुट्टियों को याद करती हूँ, तो शरीर में वही खुशी दौड़ जाती है।